हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है? 20111 मल्टीप्लाई 21 इंटू 11। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें दे रखा वो एक मल्टीप्लाई है। अब हमें इसको ट्रिक से करना है तो ट्रिक से करेंगे, लेकिन हमें जो चीज़ आसान आती है उसी से हम करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि 21 का और 11 का पहाड़ा हमें आता है, तो हम क्या करेंगे, 21 और 11 के पहाड़े से इसको सॉल्व कर लेंगे। 21 का पहाड़ा एक बार बोला, 21 से कम 21, 2 हासिल, 21 कम 21 और 2 23, 21 से कम 21 और 2 23 का 3 और 0 हासिल की 2, 21 दूनी 42 मल्टीप्लाई 11। फिर 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 33 और 1 34, 11 तिया 33 और 3 हासिल 36 हासिल की 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 11 दूनी 22 और 2 24, 11 चक्कू 44, 44 और 2 46। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? 916 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इंटू 3 की 43 44। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, तो अब इसको हम क्या करना है, हमें हल करना है। जो क्वेश्चन मार्क है इसको क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। तो 916 मल्टीप्लाई x, जो 3 यहाँ गुणा में यहाँ जाएगा तो बटे में, तो 3 का भाग इसमें देते हैं, 3 से इसको काटते हैं। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 2 बचे, 3 अंठे 24। 3 से हमने क्या किया, इसको काट दिया, ये आ गया x। 916 इधर के जाएगा तो किस में जाएगा, बटे में। 71448 बटे 916। मैंने कहा था कि अगर आपको 4 का भाजकता का नियम पता है तो हम डायरेक्ट भाग दे के देख लें कि लास्ट की 2 संख्याओं में अगर 4 का भाग जा रहा है तो ये 4 से कट रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4, 3, 4 सत्ते 28, 3, 4 अंठे 32, 2, 4 छिक्की 24 और 4 दूनी 8। इसको 4 से काटा हमने, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 3, 4 9 36। अब हमें देखना है कि इसका भाग ये किसी से कट नहीं रहा, हम देखते हैं 229 का भाग इसमें देते हैं। तो दोस्तों, भाग देने के लिए एक सीधा सा तरीका है कि हम जो 229 है उसको देखते हैं 200 के ज़्यादा पास है या 300, मतलब सैकड़ा में हमें इसको लेना। तो ये 200 के पास है, माना इसको 200 माने, तो 200 का भाग 1786 में देना है। तो 200 का पहाड़े मतलब 2 के पहाड़े में 1700 कितनी पे आता है, 200 के पहाड़े में 1700 कितने पे आता है। अगर हम 8 बार करेंगे 2 का पहाड़ा तो 1600, 9 बार करेंगे तो 1800, लेकिन हमें कितना चाहिए 1700। तो इसको 8 बार करके देख लेते हैं गुणा, लेकिन 8 बार क्या हो जा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कितनी बार करेंगे, 7 बार गुणा। 2 2 9 1 7 8 6 2। इसको किससे गुणा करते हैं हम, 7 से। तो 7 दूनी 7 से 9 को गुणा करा, 7 नाम 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। 6 में से 3 गया तो 3, 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गया तो 1, उतारा 2। अब देखते हैं कि 229 में
इसका भाग देना। तो 200, इसको 200 मानते हैं हम, 200 के ज़्यादा पास है, तो 200 का भाग 1832 में देना। मतलब कि कम से कम या तो 9 बार जाएगा, 9 बार जाएंगे तो 29 के हिसाब से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको 8 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 8 से। 8 नाम 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 का 3, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ये क्या गया? पूरा पूरा भाग। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 78, 78। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 78। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9, 587 मल्टीप्लाई 999। दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, मतलब किसी भी संख्या का गुणा 999 वाली संख्या से गुणा हो, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। अगर किसी भी संख्या का गुणा हम 999, 9999, 99, 9 लाख 9, मतलब 99 से बनी संख्या से करते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। और वो ट्रिक क्या होती है कि जब भी इस तरह का गुणा आ जाए तो जो संख्या होती है उसको हम यूं की यूं ही उतारते हैं, संख्या को सेम उतारते हैं, और जितनी बार यहाँ 9 होता है उतने ही 0 लगा देते हैं। 1 2 3, और जो संख्या दी हुई है उसी को इसमें से घटा देते हैं। 5 8 7, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 9 हो गए, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 6 हो गए, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ 1 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6, 8 5। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 72519 मल्टीप्लाई 9999। जब भी दोस्तों 999 मतलब 99 से बनी वाली संख्या से किसी भी संख्या का गुणा आ जाए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो संख्या को यूं के यूं ही उतार लेते हैं, जैसे 72519, और जितनी बार यहाँ पे 9 लिखा होता है या जितनी बार 9 लिखा हुआ होता है उतने ही 0 लिख देते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ कितने 0 लिख देता हूँ? 1 2 3 और 4, और जो संख्या दे रखी होती है उसको इसमें से घटा देते हैं। तो 9 1 5 2 7, इसको इसमें से क्या कर देंगे? घटा देते हैं। तो घटाते हैं हम, 10 में से 9 गया तो 1, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 3 गए तो 7, 19 9 में से 8 गए तो 1, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1 5 2 7। ये क्या गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 2056 गुणा 987। दोस्तों जब इस तरह के गुणा आ जाए तो हमें क्या करना है? इसके लिए भी एक ट्रिक है। अगर जो संख्या है 1000 के आसपास में आ जाती है, अगर कोई संख्या 1000 के आसपास में हो, तो उस तरह के गुणा को हम कैसे करते हैं उसकी ट्रिक भी समझ लें हम। 2 0 5 6, ये 1000 से कितना कम है? 1000 से 13 कम है, तो इसको हम 1000 माइनस 13 लिख सकते हैं। 987 है, जो 1000 से 13 कम है, तो इसको 1000 माइनस 13 हम लिख सकते हैं। तो अब इस संख्या को इससे गुणा करना आसान हो जाएगा। 1000 को इससे गुणा करा, 2056 को 1000 से गुणा करेंगे, तो जितनी 0 होती हैं उतनी ही 0 किसके पीछे लगा देंगे? 2056 के पीछे। 2 0 5 6 1 2 3। किसी भी संख्या को अगर 1000 से 100 से गुणा करते हैं तो जितनी 0 रहती है उतने उसके पीछे लगा देते हैं। 1 2 3 माइनस 13 को मल्टीप्लाई करा इससे, 13 78, 13 पंजे 65, 65 और 6 71, 71 का
71, 13 दूनी 26। इसको इसमें से क्या करना है, घटाना है, तो घटाते हैं हम। 8, 1, 7, 6, 2 माइनस 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 2 गए तो 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ हो गया 7, 16 में से 7 गए तो 9, यहाँ हो गया 3, 5 में से 3 गए तो 2, 0 का 0, 2 का 2। आंसर क्या आ गया हमारा 20, 29, 282। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आएंगे वो जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक वो सब हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब उनके लिए कुछ सूत्र हमें याद होना जरूरी है। अगर वो सूत्र आपको याद होंगे, 4-5 ऐसे सूत्र अगर वो क्वेश्चन आपको याद होंगे तभी आगे उन क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो फर्स्ट सूत्र हमारा आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों इसे रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जितना भी रटते हैं ना, जो सूत्रों को या फॉर्मूलों को याद करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, वो हम भूल जाते हैं। तो हमें इसको याद रखने का एक तरीका है। जैसे हम माना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हम माना इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर। और ये इन दोनों को हम जैसे जोड़ते हैं तो माना हम 2, 1, 2, 2 और a b सूत्र को खुद की तरह से याद करने की कोशिश करो। ये नहीं यूं ही रट दिया। हम जब क्वेश्चन को अपनी तरह, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी तरह याद करो, आप अपनी तरह जिस तरह आपको बनाना आ जाए उसी तरह याद करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो सूत्र है इसमें सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। माइनस का कभी भी कोई संख्या का स्क्वायर हो तो प्लस में ही आता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस वाला सूत्र है 2ab। ये क्या होगा हमारा सेकंड सूत्र। अब आता है हमारा क्वेश्चन सूत्र नंबर 3 या फॉर्मूला थर्ड। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें या जोड़ दें तो कौन सा सूत्र बनेगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अगर इन दोनों सूत्रों को हम जोड़ देते हैं तो कौन सा सूत्र बनता है। अब सूत्र बनाते कैसे हैं ये भी समझ लो। इसका जो सूत्र हमने पहले फॉर्मूला प्लस दूसरे फॉर्मूले को क्या करा, जोड़ा है। तो a और a को जोड़ा, a स्क्वायर को जोड़ा तो आया हमारे पास 2a स्क्वायर, फिर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा 2b स्क्वायर। फिर एक बार प्लस में और एक बार संख्या माइनस में होती है। जब भी संख्या प्लस माइनस संख्या विपरीत चिन्ह आ जाते हैं तो घटते हैं। 2ab में से 2ab घटाया तो 0, तो हमारा सूत्र क्या बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या गया हमारा सूत्र नंबर 3 या फॉर्मूला तीसरा। अब आते हैं फॉर्मूले 4 की ओर। चौथा फॉर्मूला हमारा, इसमें से अगर इसको घटा दिया जाए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाते हैं। अब क्या करना, हमें इस सूत्र में से इसको घटाना है। तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर को हमने घटाया तो 0 हम लिखेंगे नहीं। b स्क्वायर में से हमने b स्क्वायर को घटाया तो 0, उसको भी नहीं लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 और 2 4, ab का ab, 2ab और 2ab को जोड़ा था 4ab। जैसे हमने इसमें से इसको घटाया तो 0, इसके संग माइनस लगा देते हैं। जैसे इसमें से घटाते हैं तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाया 0, b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा 0, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ क्या बन जाएगी प्लस 2ab प्लस 2ab कितने हो जाएंगे 4ab। ये हमारा बन गया सूत्र नंबर 4। सूत्र 5 तो हम सबको पता होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर
जब भी इस तरह का सूत्र आता है तो हमें क्या करना है, एक बार प्लस में इन दोनों का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। अब आते हैं हम क्वेश्चन सूत्र नंबर या फॉर्मूले 6 पर। जो ये सूत्र बना रहे हैं उनको आपको याद भी करने, जब ये सूत्र आपको याद होंगे तभी जाकर आगे के सवाल आप हल कर सकोगे। तो हमारा सूत्र आता है ए प्लस बी का होल क्यू। जब हमारा सूत्र आता है ए प्लस बी का होल क्यू, तो क्या करना, होल क्यू है तो सबसे पहले ए का भी क्यू होगा प्लस बी का भी क्यू होगा, और ये क्यू है 3 बार है तो इसको 3 और ए और बी है तो ए बी लिख देंगे। जैसे ए का क्यू प्लस बी का क्यू, याद करने का तरीका है ए का क्यू प्लस बी का क्यू, 3 है तो 3 बार ए और बी, और कोष्टक में लिखना हमको ए प्लस बी। नेक्स्ट सूत्र आता है हमारा ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू। तो क्या करेंगे, ए का क्यू, जब भी क्यू आता है तो इसका जो क्यू होगा वो माइनस होगा, माइनस बी का क्यू माइनस 3 ए बी कोष्टक ए माइनस बी। इसमें कुछ नहीं करना, आपको प्लस वाले सूत्र में हमेशा हर जगह प्लस प्लस लगाना है, और जो माइनस वाला सूत्र आ जाए उसमें क्या कर देना है, सबको माइनस माइनस कर देना है। अब हम चलते हैं हमारे कुछ सूत्र नंबर 8 की ओर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सूत्र की ओर। सूत्र नंबर 8। 8वां सूत्र क्या है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू बराबर ए का क्यू प्लस बी का क्यू बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। जब भी ए का क्यू प्लस बी का क्यू आए, कोष्टक के अंदर आए, तो कोष्टक के अंदर हमें क्या करना है, ए प्लस बी को लेना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखना है कि जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू आए तो जो अंदर वाला चिन्ह यहाँ पे आएगा वहाँ आएगा माइनस का, माइनस ए बी। नेक्स्ट सूत्र आता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, यहाँ माइनस है तो ये जो बाहर आया कोष्टक वो भी कैसा होगा, माइनस का, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये हम माइनस का तो यहाँ प्लस में आएगा, प्लस ए बी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे टोटल 9 सूत्र। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको याद है तो आप बिना पेन चलाए कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि 1904 मल्टीप्लाई 1904 क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जब समान संख्याओं का गुणा आ जाए, समान संख्या जैसे यहाँ 1904 यहाँ है, गुणा में 1904 यहाँ है, तो समान संख्याओं के गुणा को हम 1904 का वर्ग लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणा 2 को हम 2 का वर्ग लिखते हैं, इसी तरह 1904 गुणा 1904 को 1904 का वर्ग लिख दिया। अब इसको खोलते हैं, इसे 1900 सैकड़ा के पास 1900 है, अगर जो उनसी संख्या सैकड़ा के पास होती है उसको लेते हैं। जैसे 1900 प्लस 4 इसका वर्ग लिख सकते हैं। इसको 1904 को हम 1900 प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बन गया हमारा क्या, ये सूत्र बन गया। कैसे, इसको हम ए माना और इसको बी मानते हैं, इसको ए माना और इसको बी माना, तो हमारा कौन सा सूत्र बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र कौन सा बन गया हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस सूत्र में इसका क्या रखना है, हमें मान रखना है। यहाँ ए का मान क्या है, ए का मान 1900, तो ए का स्क्वायर
19 का स्क्वायर मतलब 19 का वर्ग क्या होता है? 19 का वर्ग होता है 361 और 00 होती है तो उनका वर्ग कितना हो जाएगा? 00 और लगा देते हैं। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता तो मैं वर्ग निकालने का एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जहाँ मैंने आपको 1 से 150 तक के वर्ग निकालना सिखा रखा है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। 1900 का वर्ग हमने लिखा 361 00 प्लस 4 का वर्ग क्या होता है? 16 प्लस 2 गुणा ए कितना है हमारे पास? 1900, बी कितना है? 4। इसको क्या करते हैं हम? सॉल्व करते हैं। 361 00 16 यहाँ जोड़ा, 16 प्लस 2 को 4 से गुणा करा 8, 8 को 19 से गुणा करा 152, 2 को 4 से गुणा करते हैं हम 8 आया और 19 अंठे 152 और 00 की 00। इन दोनों को क्या कर देंगे हम? जोड़ देते हैं। 6 और 0 6, 1 और 0 1, 2 और 0 2, 0 और 5 5, 1 और 1 2, 6 3, 36 25 216। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 1397 गुणा 1397 का क्या निकालना हमें? आंसर निकाल। 1397 गुणा 1397। तो देखो जब समान संख्या होती हैं, जब समान संख्या गुणा होती है तो उनसे हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको 1397 का वर्ग लिख सकते हैं। अब देखो ये किस सैकड़ा के ज़्यादा पास है? 1397 1300 के ज़्यादा पास है या 1400 के? तो हम देखेंगे 1400 के। तो हम इसे 1400 में से कितना कम करें कि 97 आ जाए? 3। 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1397 को अगर हम 1400 माइनस 3 लिखें तब भी इसका मतलब 1397 होगा का इसका वर्ग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या बन गया? ये ए और ये बन गया बी। अब हमारे पास सूत्र आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए के स्थान पे ए का मान रखते हैं। 14 का वर्ग होता है 196 और 00 की 00 और 00 का वर्ग होता है दुगना, 00 और लगा। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। यह माइनस का है। जब भी हम किसी भी संख्या को -3 गुणा 3 करते हैं तो हमें ऐसा क्या आता है? प्लस का आता है। तो यहाँ जो 9 आएगा वो किसका आएगा? +9 माइनस 2 गुणा ए कितना हमारे पास? 1400। बी कितना दे रखा है? 3। बी कितना दे रखा है? 3। तब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें इसको सबसे पहले क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 196 1 2 3, 9 में 0 जोड़ा 9 और इन दोनों को इनको क्या करेंगे हम? गुणा कर लो। 3 दूनी 6 और 14 छक्की 84। तो कितना है हमारा? 84 और 00 का 00। इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है। 9 में से 0 घटाए 9, 0 में से 0 घटाए 0, यहाँ 10 हो गया। 10 में से 4 घटाते हैं तो आया 6, 10 में से 9 घटाया आया 1, 6 में से 1 घटाया 5, 9 19, 19 51 609। ये क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 999 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग। दोस्तों ये जितना क्वेश्चन कठिन दिखता उतना ही क्या है सीधा, बस हमें क्या करना है? इसको सूत्र में बनाना है। सूत्र में बनाने के लिए आपको देखना है कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। तो सबसे पहले देख, अगर हम इसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं, माना इसे ए और इसे बी माना, ए और बी माना, तो ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर।
सूत्र बन गया हमारा। जैसे इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो कुछ नहीं दोस्तों, हमें क्या करना है, एक बार प्लस में करना है और एक बार माइनस में। a का मान यहाँ कितना दे रखा है, 999 प्लस 998 गुणा 999 माइनस 998। इन दोनों को जोड़ देना और इसमें से इसको घटा देना है। तो करते हैं 9 और 8 17, 9 और 9 18 और 1 19, 9 और 9 18 और 1 19 गुणा 1999 में से 1998 घटाए तो बचा कितना, 1। और 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेम वही संख्या। ये क्या आ गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 115 दे रखा है, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 का स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना, क्या ये किसी संख्या का वर्ग बन रहा है क्या। अगर समान संख्या है तो डेफिनेटली वो किसी संख्या का वर्ग है। तो 106 को वर्ग के रूप में लिख दिया, 106 गुणा 106 तो 106 का वर्ग हुआ, माइनस 94 गुणा 94 तो इसे 94 का वर्ग लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये कौन सा सूत्र बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है अगर इसे a माने और इसे b माने तो सूत्र बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब करते हैं हम इनको सॉल्व। तो a की जगह पे हम रखते हैं 106 और b का मान कितना हमारे पास 94। अब इन मानों को हम इस सूत्र में रखते हैं 106 प्लस 94, 106 प्लस b का मान दे रखा हमारे पास 94, a का मान 106 माइनस b का मान 94। 106 में 94 जोड़ते हैं तो कितना आता है 200। 106 में 94 जोड़ा तो कितना आया 200 और 106 में से 94 हम घटाते हैं तो कितना बचता है 12। 106 में से 94 घटाए तो कितना बचा 12। अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 और 00 की 00, ये क्या आ गया, क्या गया हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें तथा हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले।